हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग। तो सीए फाउंडेशन वाले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आज हो चुका है 31 अक्टूबर और बच्चे लोगों अब हमारे पास एग्जाम्स के लिए बस कम ही टाइम बचा है और इसीलिए आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं 40 डेज का एक स्टडी प्लान। यानी कि जो 40 दिन है, 40 दिन यानी कि 1 नवंबर से स्टार्ट करते हुए 10 दिसंबर, क्योंकि 14 दिसंबर से हमारे एग्जाम्स हैं। तो क्या कुछ हमारा स्टडी प्लान हो सकता है। और बच्चे लोगों को सबसे बढ़िया चीज है कि अभी भी समय हमारे पास में बहुत है। तो जिन लोगों ने अपनी जबरदस्त तैयारी कर ली है वो और तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और जो लोग थोड़ा घबरा रहे थे यार अभी तक हमारी पढ़ाई नहीं हुई है, हम कैसे अपना कोर्स तैयार करेंगे, तो बच्चे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी हमारे पास में सफिशिएंट टाइमिंग है जहां आप जबरदस्त तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो एक स्टडी प्लान आप लोगों के लिए इधर पे मैं लेकर के आया हूं। आइए उसको फटाफट से डिस्कस करते हैं बच्चे लोगों। तो मेरा प्लान कुछ इस तरीके से मैंने सेट किया है। अच्छा, एक चीज यहां क्लियर कर दूं, आप इस प्लान में जो टाइमिंग्स है उसको अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। देखो, हर किसी का अपना कुछ वीकनेस होता है, अपना कुछ स्ट्रेंथ होता है। किसी का अकाउंटेंसी मजबूत होगा, किसी का लॉ मजबूत होगा, किसी का मैथ्स कमजोर होगा, किसी का मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप इस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि सबके लिए कॉमन चीज शायद नहीं हो सकती है, तो अपने हिसाब से आप इसको कम ज्यादा टाइमिंग को कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में ज्यादा टाइमिंग देना है, किसमें कम देना है। लेकिन एक ओवरऑल जो यहाँ पे एक प्लान मैंने डिसाइड किया जो आप लोगों के लिए हो सकता है बढ़िया, देखें आप लोग भी उसको। तो पहले हमने सेटअप किया कि भाई पूरा नवंबर हम लोग अपनी तैयारी किस तरीके से करने वाले हैं। तो देखिए, कुछ ऐसा सेट किया है मैंने कि फर्स्ट 5 डेज जो आप कल से स्टार्ट करेंगे, अकाउंटेंसी एंड लॉ को उठाइए, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी सब्जेक्ट हम साथ में लेकर के चलेंगे। तो पहले 5 दिन अकाउंट्स और लॉ का फर्स्ट पार्ट आप लोग तैयार करिए। तो इसमें पोर्शन कितना रखना है, अकाउंट्स के कौन से चैप्टर, लॉ के कौन से चैप्टर, ये आप डिसाइड करेंगे अपने हिसाब से बराबर से कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स अपने को कर लेने चाहिए। तो पहले 5 दिन हमने लिया है अकाउंट्स और लॉ का। फिर क्या किया कि अकाउंट्स और लॉ में थोड़ा सा ब्रेक भी, एक साथ में चाहता तो यहाँ पे 10 दिन पूरे आपको दे सकते था कि यार 10 दिन में अकाउंट्स और लॉ तैयार कर लो, या 7-8 डेज में अकाउंट्स और लॉ तैयार कर लो, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। तो पहले 5 दिन हमने अकाउंट्स और लॉ तैयार किया। फिर उसके बाद अगले 5 दिन में आप तैयार कर सकते हैं अपना मैथ्स, इसमें स्टैट्स भी इंक्लूड रहेगा। मतलब मैथ्स का मतलब पूरा जो आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है वो और इकोनॉमिक्स मिला करके ये आप अगले 5 दिन में, तो फिर से एक से थ्योरी और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट साथ में हो जाएगा। फिर अगले 5 दिन में आप बीसीके और बीसीआर को तैयार कर सकते हैं। दो आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो लॉ के साथ में और आई थिंक इकोनॉमिक्स के साथ में अटैच हैं, तो इनको आप पूरा कंप्लीट करिए। ठीक है, बाकी सब में मैंने आप देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा है, लेकिन इनके लिए 5 दिन मेरे ख्याल से लगता है कि मोर देन सफिशिएंट होंगे और आप इन दोनों को ही 5 डेज के अंदर कंप्लीट करने का कैपेबिलिटी रखते हो। तो 5 डेज में इनको पूरा ही कंप्लीट करके रख दीजिए। फिर अगले 5 दिन में फिर से अकाउंट्स और लॉ का एक पोर्शन उठाइए जो आपने ऊपर नहीं किया था, उसको बढ़िया तरीके से तैयार करिए बराबर। फिर अगले 5 डेज के अंदर बच्चों वापस से हम लोग मैथ्स और इकोनॉमिक्स के सेकंड पार्ट के ऊपर आने वाले हैं। जो भी आपने अपना प्लान किया होगा, आप चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने दोनों के लिए यहाँ पे 3-3, हाँ मतलब आप कह सकते हो 3 स्टेप रखे हैं। अकाउंट्स का भी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सेम वैसे ही मैथ्स इको का भी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहां पे आपने अपना अगला 5 दिन में अकाउंट्स और लॉ तैयार किया सेकंड पार्ट, और सेम वैसे ही मैथ्स और इकोनॉमिक्स का आपने सेकंड पार्ट तैयार किया। फिर बच्चे लोगों यहां आकर के लगभग हमारे 25 दिन का टाइम पीरियड पूरा हो चुका होगा। अगले 3 दिन मैंने दिए हैं अकाउंट्स और लॉ के। अब इस बार 5 दिन नहीं, इस बार 3 दिन बहुत सफिशिएंट है। जहां जो बचा हुआ पोर्शन आपका अकाउंट्स और लॉ का है, जो ऊपर वाले से बच गया, इसको इस लेवल पर आकर के खत्म कर लीजिए। कोशिश करिए कि जैसे आप लॉ में अगर पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स के अंदर भी पार्टनरशिप वाला पोर्शन उठाओ, कंपनी पढ़ रहे हैं तो कंपनी वाला पोर्शन उठाओ, तो दोनों साथ साथ बढ़िया तरीके से तैयार होंगे। और लास्ट के इन 30 दिन में जो 2 दिन बचेंगे हमारे पास में, फिर से आप मैथ्स और इको वाला पार्ट ले लीजिए। जो भी ऊपर नहीं हुआ वो यहां पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इन 30 डेज के अंदर, अच्छा एक साथ लगातार एक चीज नहीं कर रहे हैं तो आप बोर भी नहीं होंगे बराबर से, प्लस एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं, तो बैलेंस भी हमारा मेंटेन रहेगा। तो ऐसे 30 डेज के अंदर आप पूरा कोर्स बहुत शानदार तरीके से वापस तैयार कर सकते हैं। अभी भी आपने पढ़ना शुरू किया है, कुछ पॉइंट्स नहीं पढ़े हुए हैं, तो आई थिंक मोर देन सफिशिएंट टाइम हमारे पास में है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम जब दिसंबर में एंटर हो जाएंगे तो एक बार हम सारी चीजें कर चुके होंगे। यहां पे बच्चों फिर से हमने 10 दिन का एक प्लान लिया है। पहले 2 दिन आप दीजिए बीसीआर को बहुत आराम से, अगले 2 दिन बीसीके को दीजिए भाई, 40-40 नंबर के पोर्शन है आई थिंक, तो बीसीआर का तो 40 मार्क्स का ही है, लॉ के साथ अटैच है, अच्छे से तैयार करिए। फिर 2 दिन मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग को दीजिए, और यहां 2 दिन स्टैट्स के मैंने अलग कर दिए हैं,
जो ऊपर अपन ने साथ में लिए थे। तो बाई चांस कुछ ऊपर नहीं हो पाया, बच गया, या आप सेकेंड रिवीजन अपना लगाना चाह रहे हो, वो सब आप यहां पे लगाओगे और लास्ट के इन 10 दिन में जो लास्ट के 2 दिन है वो आप लॉ को देंगे। सर इसमें हमने अकाउंट्स तो डाले ही नहीं बच्चे लोगों, अकाउंट्स हम लोग वैसे भी 11, 12 और 13 को तैयार करेंगे, है ना, क्योंकि 14 को आपका पहला पेपर अकाउंट्स का है, तो 11, 12 और 13 दिसंबर आप लोग देने ही वाले हो अकाउंट्स को। तो इस टाइम पीरियड में आप बाकी चीजों को बहुत मजबूती के साथ में कवर कर लीजिए। तो ये स्टडी प्लान आई थिंक आप लोग फॉलो करें तो आपकी तैयारी बहुत मजबूती के साथ हो जाएगी। अब इस स्टडी प्लान में कुछ खास बातें ध्यान रखने की है। कोई भी नया मटेरियल अभी अपने को हाथ में नहीं लेना है, क्योंकि एंडिंग पोर्शन पे अपन पहुंच चुके हैं, ठीक है। रिटन प्रैक्टिस जरूर डालिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तो आप करते ही हो, थ्योरी की भी डालिए। लॉ की अगर बात करूं तो बच्चे लोगों इसमें प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा, और अपने इस पूरे पार्ट के अंदर आप जो एमटीपीज हैं उनको कवर करिए, आप लोग आरटीपीज को कवर करिए। मैंने वीडियोस डाल रखे हैं बराबर, तो मेरे इस चैनल के ऊपर आप लोगों को पुराने वीडियोस भी मिल जाएंगे, जहां पुरानी एमटीपीज, पुरानी आरटीपीज, करंट वाली आरटीपीज और नए जो एमटीपीज होने वाले हैं उनके भी सारे वीडियोस आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे, है ना, वो तैयार करिए। तो ट्राई ये करिए कि एक आध मॉक टेस्ट तो अपने को देना है, मतलब अभी आईसीए जो कंडक्ट कर रहा है वो, या उसके बाद में भी कभी भी जब आप ये पूरा कोर्स कर ले, और ये 2-2 दिन वाला पार्ट जब आप कर रहे हैं, तो एक दिन बकायदा 2 से 3 घंटे का जो अपना पेपर है, 2 आवर्स का जो आपका पेपर है वो लेकर के बैठिए। खास करके अकाउंट्स और लॉ की बात करो, और उसको बैठ करके सॉल्व करके देखिए कि उस टाइम पीरियड में आप कंप्लीट कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। तो ये चीज आपको जरूर यहाँ पे अपने इस प्लान के अंदर इंक्लूड कर लेना चाहिए, बराबर से। तो खूब सारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का फोकस करके करिएगा, अच्छा टाइमिंग आपके पास में है। रिटन प्रैक्टिस अगर पहले नहीं की और अभी भी करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नया मटेरियल आपको फॉलो नहीं करना है, ऑलरेडी जो है जिससे आपने अब तक पढ़ा है उसी को बढ़िया तरीके से फॉलो करिए, तो बहुत बढ़िया तैयारी आप लोगों की हो जाएगी, बराबर। तो ये छोटा सा वीडियो बस आपके लिए इसलिए था कि आप लोग इस तरीके से अपना प्लान सेट कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, कम ज्यादा बच्चों को ही करना है। आपको लगता है नहीं हमको इकोनॉमिक्स में ज्यादा टाइम देना है, अकाउंट्स में कम देना है, तो आप कम ज्यादा ऊपर नीचे जैसा चाहें अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी बच्चे लोगों, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के साथ में। तब तक तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।